मुझे नहीं पता कि आप ये चीज जानते हो या फिर नहीं, लेकिन 60,000 के बजट के अंदर हमें जो लैपटॉप्स मार्केट के अंदर मिल जाते हैं वो हमें मिलते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। एक तो हो गया अपने प्रोफेशनल लैपटॉप, दूसरे लैपटॉप आ जाते हैं प्रोफेशनल प्रीमियम वाले जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, एंड तीसरे आ जाते हैं गेमिंग लैपटॉप। तो वीडियो में मैं आपको हर एक तरह का लैपटॉप बताऊंगा, लेकिन लैपटॉप चेक करने से पहले आपने ये चीज समझनी है कि इस बजट के अंदर हमें टोटल 3 तरह के प्रोसेसर भी मिल जाते हैं, U, P और H। वैसे तो HX प्रोसेसर भी होते हैं, X सीरीज प्रोसेसर भी होते हैं, लेकिन वो हमें इस बजट के अंदर नहीं मिलेंगे। ये तीनों प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं कि आपको किस पर्पस के लिए लैपटॉप बाय करना है। ओके, तो ये चीज भी आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके बाद लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल होनी चाहिए या फिर नहीं, किस लैपटॉप के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के एक्सपेंशन ऑप्शन, या फिर किसके अंदर मैटर भी नहीं करता, ये सारी चीजें भी हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है HP का 15S लैपटॉप। इसका प्राइस एकदम ही बेसिक्स है, 54,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। अगर आप डिस्काउंट के अंदर बाय करते हो 53,000 के अंदर आपको लैपटॉप इजीली मिल जाता है। आप इसे कोडिंग के लिए यूज कर सकते हो, ऑफिस यूजेज के लिए यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल वर्क हो गया, ये सारे काम इसके ऊपर आप कर सकते हो। लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप भी है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है। लैपटॉप दिखने के अंदर बहुत ही सुंदर लगता है। i5 का 1235U प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन का, 10 कोर 12 थ्रेड्स। देखो प्रोसेसर के नाम के पीछे U लिखा हुआ है। U सीरीज वाले जो भी प्रोसेसर होती है ना, उनका जो बैटरी बैकअप होता है ना, वो P और H के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है। सिंपल चीज है कि अगर आपको U सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, उसका बैटरी बैकअप सबसे ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, लेकिन आगे की वीडियो के अंदर हम ज्यादा मेगाहर्ट्ज वाली रैम भी कवर करेंगे। इस लैपटॉप के लिए ये रैम सफिशिएंट है, लेकिन इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। मैक्सिमम ये लैपटॉप 16 GB की रैम को सपोर्ट करता है, जो कि हमें पहले से ही दे रखी है। 512 GB की Gen 3 SSD विच इज एक्सपेंडेबल। लैपटॉप की स्टोरेज एक्सपेंडेबल है बट रैम नहीं। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 215 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया 2021 वर्जन, 41 वॉट आवर्स की बैटरी, 65 वॉट का अडेप्टर। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमें नॉर्मल यूजेज के ऊपर 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। 2 USB Type-A, HDMI 1.4 एंड साथ में 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। अभी लैपटॉप खत्म नहीं हुआ, ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। इसी लैपटॉप का जो एक अपग्रेडेड वर्जन है ना, HP लैपटॉप 15, उसके अंदर हमें प्रोसेसर दिया गया i5 का 1335U, एंड वो हमें मिल जाता है मेटल की बॉडी के साथ। उसका प्राइस 62,000 रुपीज है। देखो दोनों ही लैपटॉप के अंदर ना सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। एक तो आपको मेटल की बॉडी मिल रही है, ज्यादा पैसे लगाने के बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बढ़िया होगी ऑब्वियसली, एंड दूसरी बढ़िया चीज मिल रही है हमें इस लैपटॉप के अंदर, i5 का लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है, एक सीरीज ऊपर वाला। ठीक है, तो ये चीज टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आपका बजट 54,000 रुपीज के आसपास है, फिर आप 1235U के साथ जा सकते हो। बट अगर आप अपने बजट को पुश कर सकते हो, 62,000 के आसपास आपका बजट है, फिर आपको 1335U वाला प्रोसेसर लेना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे होती है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप है। ये लैपटॉप कैरी करने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। आप इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, लाइट 4K कम लेयर्स वाली एडिटिंग, एंड उसी के साथ ही गेमिंग भी कर सकते हो। इसका प्राइस है 54,000 के करीब, एंड इसके अंदर हमें काफी बढ़िया चीज मिल जाती है जो कि है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा टेस्ट कर रखे हैं उसको बढ़िया बनाने के लिए। उसकी बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया, ये भी 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। अब देखो सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि ये जो प्रोसेसर है ना, ये इस बजट के अंदर मिलने वाले बाकी सभी प्रोसेसर के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। एक तो 1235U होगा जो हमने इससे पहले प्रोसेसर चेक किया, उसका जो सक्सेसर है 1335U, उससे भी ज्यादा बढ़िया है। राइजन में चले तो 5600H प्रोसेसर इस बजट का राइजन का सबसे बढ़िया प्रोसेसर है, तगड़े वाला, उसके कंपैरिजन में भी ज्यादा अच्छा है। एंड साथ में 5625U जो कि राइजन की U सीरीज का प्रोसेसर है, उसके कंपैरिजन में भी ये सबसे बढ़िया है। अब देखो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में चीज बोली थी ना कि प्रोसेसर में U, P और H 3 सीरीज के अंदर मिल जाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि U सीरीज के जो प्रोसेसर बने होते हैं ना, वो होते हैं नॉर्मल काम करने के लिए, बिल्कुल ही लाइट काम कर सकते हैं हम उनके ऊपर, लेकिन उनका बैटरी बैकअप सबसे बढ़िया होता है। फिर आ जाते हैं H सीरीज वाले प्रोसेसर जो कि सबसे तगड़े प्रोसेसर है, जो कि बने होते हैं गेमिंग करने के लिए, हाई प्रोडक्टिविटी वाले, मतलब कि हैवी काम झेल सकते हैं ये वाले प्रोसेसर, बट इनका बैटरी बैकअप सबसे वर्स्ट होता है। मतलब कि जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको H सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है ना, उसके अंदर आपको 3 से 4 घंटे तक का मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिलता है। कुछ लैपटॉप है जिसके अंदर हमें 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि H सीरीज वाले भी होते हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा, वो प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं। बट आफ्टर दैट आ जाते हैं P सीरीज के प्रोसेसर जो कि इन दोनों के मिडिल में आ जाते हैं। P सीरीज के ऊपर अपना जो बैटरी बैकअप है वो हमें नॉर्मल मिल जाता है, एवरेज इन दोनों के कंपैरिजन में, एंड P सीरीज वाले प्रोसेसर थोड़े बहुत हैवी काम भी संभाल सकते हैं। टोटली आपकी यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने हैवी काम करने है ना अपने लैपटॉप के ऊपर, फिर H सीरीज वाला प्रोसेसर बाय कर सकते हो। अगर आपको बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा चाहिए, U सीरीज वाला, एंड अगर आपने दोनों का कॉम्बिनेशन बाय करना है, फिर P सीरीज का प्रोसेसर तो है ही अपने पास। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, ये लेटेस्ट रैम है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। साथ में Gen 4 SSD मिल जाती है 512 GB की, जो कि एक्सपेंडेबल है। देखो Gen 4 SSD लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। तो बेसिकली इस लैपटॉप के अंदर हमें 3 चीजें बहुत ही कमाल की मिल जाती हैं। 16 GB
GB की रैम दे रखी है जो कि लेटेस्ट है, 512 GB की SSD जो कि ऑल्सो लेटेस्ट है एंड साथ में H सीरीज वाला प्रोसेसर। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में। इंटेल के UHD ग्राफिक्स MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। 47 वॉट आवर्स की बैटरी एंड ये अपना लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम हमें इसके अंदर मिल जाता है। अब इसके जो एडिशनल फीचर्स है ना उसको चेक करें तो बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा, Xbox गेमिंग पास मिल जाएगा हमें 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में। उसके बाद जो अपनी पोर्ट्स है, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाती है, एक USB टाइप C 3.2 Gen 1 जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट, ये तीनों को सपोर्ट करती है। आफ्टर दैट HDMI एंड 3.5mm जैक। बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। इसका जो बेस्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप भी Lenovo का ही है, IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। ये लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है, इसके अंदर हमें लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है। बट फर्स्ट प्राइस को चेक करें तो 60,000 के करीब इसका प्राइस मिल जाता है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है इसके अंदर भी। i5 का 13 जनरेशन 13420H प्रोसेसर दिया गया है। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। जो इससे पहले हमने 12450H प्रोसेसर देखा, उसके कंपैरिजन में 13 जनरेशन वाले की परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है, ऑब्वियसली क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर है ये वाला। 16 GB की रैम बिल्कुल लेटेस्ट है, DDR5 4800 MHz वाली एंड बिल्कुल सेम है जो कि इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर थी। उसके बाद Gen 4 SSD मिल जाती है, वो भी बिल्कुल सेम चीज मिल जाती है। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही इसके अंदर में इंटेल के UHD ग्राफिक्स दे रखे हैं। MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 47 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है, 65 वॉट का अडेप्टर एंड ये लैपटॉप भी रैपिड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वही सेम चीज के 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का हमें वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है एंड इसके एडिशनल फीचर्स एंड पोर्ट्स है ना वो भी बिल्कुल सेम मिल जाते हैं। एक दो जो पोर्ट है ना वो हमें इसके अंदर एक्स्ट्रा ही दे रखी है, लाइक कार्ड रीडर मिल जाता है, HDMI 1.4 मिल जाती है, हेडफोन एंड माइक का कॉम्बो दे रखा है इसके अंदर 3.5mm का, 2 USB-A 3.2 Gen 1, एक USB-C 3.2 Gen 1 जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट इन तीनों को सपोर्ट करती है। आफ्टर दैट अपना प्राइवेसी शटर कैमरा आ गया, बैकलाइट कीबोर्ड आ गया, Xbox का गेमिंग पास आ गया 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ। मोर और लेस ये लैपटॉप बिल्कुल सेम ही है जो हमने इससे पहले देखा, सिर्फ जो मेन चीज का डिफरेंस है वो आ जाता है प्रोसेसर, उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो प्रोसेसर इसका लेटेस्ट है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगला लैपटॉप आ गया ASUS का VivoBook 15 लैपटॉप। 60 से 65,000 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है एंड इसके अंदर हमें लेटेस्ट i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ i5 के प्रोसेसर देखे हैं, ये उसके ऊपर वाली सीरीज आ गई एंड वो भी H सीरीज वाली 12 जनरेशन 10 कोर 16 थ्रेड्स के साथ। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने हैं, सभी के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है एंड इसके जो एडिशनल फीचर्स है ना वो भी एकदम कमाल के दे रखे हैं। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 180 डिग्री की हिंज, बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा। उसके बाद 1 साल की वैलिडिटी के साथ हमें एंटीवायरस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 16 GB की रैम है, DDR4 जो कि एक्सपेंडेबल है 24 GB तक। देखो एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे ना, जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको 16 GB की रैम मिल रही है ना उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं होती, बट इसके केस में ऐसा नहीं है, इसकी रैम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं 24 GB तक। 512 GB की SSD Gen 3 विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो बेसिकली इस लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती है हमें। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के RS ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A, एक USB 2.0 टाइप A, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप C। ये पोर्ट्स मिल जाती हैं HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक। ये लैपटॉप आपने जरूर कंसीडर करना है। i7 का प्रोसेसर दिया गया, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए। अब मैं आपको वो लैपटॉप बताता हूँ जो कि इस पीरियड का मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप में से एक है। Lenovo का Yoga Slim 6 लैपटॉप। 63,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, बट इसकी बाकी सारी स्पेसिफिकेशन देखने से पहले आपने ये चीज समझनी है कि इसके अंदर हमें इंटेल की EVO सर्टिफिकेशन मिल जाती है। अब ये जो टर्म है ना इंटेल की EVO, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है क्योंकि जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल की EVO सर्टिफिकेशन मिल जाती है ना उसके अंदर में जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं वो एकदम ही कमाल के दे रखे हैं। एक तो मेन चीज है कि 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा, चाहे प्रोसेसर जो मर्जी है UP और H। ये चीज यहाँ पे इंटेल की EVO सर्टिफिकेशन के साथ खत्म हो जाती है क्योंकि ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं, थोड़े महंगे लैपटॉप होते हैं। टाइप C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, थंडरबोल्ट की 4 पोर्ट दे रखी होती है, वाईफाई और ब्लूटूथ इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन मिलता है हमें। फिंगरप्रिंट सेंसर, बूटिंग टाइम की बात करें स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाती है एंड 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक का हमें प्ले टाइम मिल जाता है। प्रीमियम सीरीज वाले लैपटॉप है, प्राइस थोड़ा ज्यादा है लेकिन टोटली वर्थ इट लैपटॉप्स हैं। i5 का 1240p प्रोसेसर दिया गया है, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। H सीरीज के कंपैरिजन में P सीरीज की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हमें जो एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं वो कमाल के मिल रहे हैं एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद जो भी हमें लैपटॉप के अंदर मिलेगा ना वो सब कुछ लेटेस्ट मिल जाएगा। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली लेटेस्ट, 512 GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो लेटेस्ट। रैम एक्सपेंडेबल नहीं है बट स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। अब इसकी डिस्प्ले देखो, 14 इंच की डिस्प्ले साइज में लैपटॉप मिलता है, लेकिन इसकी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है 2.2K IPS एंटी ग्लेयर। मतलब कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितनी भी डिस्प्ले
देखिए ना लैपटॉप की, सबसे बढ़िया डिस्प्ले इसकी है हैंड्स डाउन। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB के साथ डॉल्बी विजन की सपोर्ट। इंटेल के आरएस ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 65 वॉट आवर्स की बैटरी, 9 घंटे से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप, टाइप सी चार्जिंग एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1300 ग्राम्स। ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा ईजी है कैरी करने के लिए। पोर्ट सारी मिल जाती हैं, टाइप ए पोर्ट दे रखे, 2 थंडरबोल्ट 4, HDMI एंड 3.5mm जैक। उसके बाद जो एडिशनल फीचर्स हमें बाकी सभी लैपटॉप के अंदर मिलते हैं लाइक बैकलाइट कीबोर्ड हो गया, प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया, 15 मिनट चार्ज करने पे 3 घंटे तक का रन टाइम, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में गेमिंग पास, ये सारे फीचर्स हमें इसके अंदर भी दे रखे हैं। तो ये लैपटॉप तो आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, आपने इसे जरूर कंसिडर करना है। लेकिन अगर आपको लैपटॉप अनअवेलेबल मिले या फिर इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई चल रहा है, फिर आप Acer Swift 3 प्रीमियम लैपटॉप को बाय कर सकते हो, जो कि इसी लैपटॉप का अल्टरनेट ऑप्शन है। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, प्राइस भी दोनों का सेम है, बस कंपनी का फर्क है। दोनों ही लैपटॉप्स एक दूसरे के अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। अब देखो 2 तरह के लैपटॉप मैंने आपको बता दिए, प्रोफेशनल प्रीमियम। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की। Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप 61,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस चल रहा है, बट यही लैपटॉप हमें पहले मिलता था 65,000 के बजट के अंदर। इसके अंदर हमें Ryzen 5 का 6600H प्रोसेसर दिया गया, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। सारे स्कोर्स आपके सामने, आप वीडियो पॉज करके इसके स्कोर्स चेक कर लो। इस पीरियड का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है ये वाला। 16GB की रैम जो कि एक्सपेंडेबल है, 32GB तक DDR5 रैम है 4800 MHz वाली। अब देखो अगर आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना ना, किसी भी बजट के अंदर आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, मेक श्योर कि उसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। क्योंकि प्रोफेशनल लैपटॉप अगर आपने ऐसा बाय कर लिया कि 16GB की रैम है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसकी रैम एक्सपेंड करने की जरूरत पड़े, बट गेमिंग लैपटॉप के अंदर ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC के साथ ही फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। इसका ग्राफिक कार्ड चेक करो, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4GB का TGP 85 वॉट्स है। अब इसके सारे स्कोर्स देख लो। देखो ये जो स्कोर्स है ना वो 8GB वेरिएंट के हैं, एंड मैं आपको वो लैपटॉप बता रहा हूँ जिसके अंदर हमें 16GB की रैम दे रखी है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इसके कंपैरिजन में हमें ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। तो ये चीज तो क्लियर होगी। एंड RTX 3050 ऐसा ग्राफिक कार्ड है ना जो कि इससे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ 70,000 के बजट के अंदर मिलता था, तो ये भी चीज काफी बढ़िया मिल जाती है हमें। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया 2021, 60 वॉट आवर्स की बैटरी, 170 वॉट का अडेप्टर, अराउंड 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। गेमिंग लैपटॉप का बैटरी बैकअप आपको इससे ज्यादा नहीं मिलता। 2 USB टाइप ए, 1 USB टाइप सी, HDMI, डुअल 3.5mm एंड साथ में ईथरनेट केबल, 4 जोन RGB कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में हमें गेमिंग पास दिया गया। तो ये लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, अगर आप एडिटिंग वाले काम करना चाहते हो, या फिर आपने वो लैपटॉप बाय करना है जिसके ऊपर आपका काम डिपेंड करता है ग्राफिक कार्ड के लिए, तो ये आप सबके लिए हाईली रिकमेंडेड है। देखो सभी लैपटॉप्स के जो बेस्ट स्पेलिंग्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। सभी के सभी लैपटॉप्स इस पीरियड के दी बेस्ट ऑप्शंस हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।